नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आपने मजहबी कट्टरपंथियों के मुंह से एक नारा बहुत बार सुना होगा, और वो नारा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये नारा भारत में भी बहुत लगाया जाता है, लेकिन इस नारे का जन्म भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ था। और जिस मौलाना ने इस नारे का इस्तेमाल किया था, अब उसी के लोगों ने पूरे पाकिस्तान को आग के हवाले कर दिया है। बदले में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अपने ही लोगों पर इतनी गोलियां बरसाई कि कहा जा रहा है कि अब तक 250 लाशें गिर चुकी हैं। सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि इस्लामिक दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा पाकिस्तान अंदरूनी बगावत और हमले का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर वो पुराना दौर लौटता हुआ दिख रहा है, जब कट्टरपंथी पुलिस और सरकार पर मौत बनकर टूट पड़ते थे। इस बार भी वजह ऐसी है जिसका पाकिस्तान की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या है पाकिस्तान को जलाने वाली ये वजह? आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि आखिर कौन है वो मौलाना जिसने पाकिस्तान को जलती हुई चिता बना दिया है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो गाजा में पूरे 2 साल के बाद शांति बहाल हो रही है, लेकिन गाजा से सैकड़ों किलोमीटर दूर गाजा के ही मुद्दे पर एक देश में आग लगी हुई है, और वो नमूना देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि बाहर की लड़ाई में वो अपने ही घर में आग लगा ले। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान किस तरह से धुआं धुआं हो गया है। यहां के कई शहरों में अराजकता की आग अपने पूरे उफान पर है, और ये आग लगी है गाजा पीस डील के नाम पर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान को समर्थन दिया है। पाकिस्तान में अब इसी का विरोध हो रहा है। यहां पिछले 5 दिनों से खूनी और हिंसक प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की मजहबी और राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी ने इस प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रखा है। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी ने सरकार विरोधी, गाजा समर्थक और इजराइल विरोधी अभियान के तहत लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान किया था। वो इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास का घेराव करने वाले थे, लेकिन इस मार्च को सुरक्षा बलों ने रास्ते में बड़े बड़े कंटेनर लगाकर लाहौर से 35 किलोमीटर दूर मुरीदके में रोक दिया। आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में कंटेनर पॉलिटिक्स बहुत चलती है। जब भी कोई मार्च निकलता है, चाहे वो इमरान खान का हो या किसी और का, वहाँ पर कंटेनर रख दिए जाते हैं। इसी तरह से कंटेनर रखे गए, लेकिन इसके पूरे 3 दिन तक रश्शाकशी चलती रही। लेकिन चौथे और 5वें दिन इसने भयानक हिंसा का रूप ले लिया। प्रदर्शन पर रविवार की रात पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स ने फायरिंग कर दी, जो सोमवार की सुबह तक लगातार चलती रही। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, और बड़ी संख्या में, जी हां, बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए, और इस दौरान पुलिसकर्मियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। और टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दावा है कि इस फायरिंग में अब तक उसके 250 से ज्यादा, जी हां, 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक लोग गोली लगने या भगदड़ में घायल हुए हैं। इस फायरिंग में टीएलपी चीफ साद रिजवी को भी 3 गोलियां लगी हैं, और पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक रिजवी की हालत नाजुक यानी गंभीर बनी हुई है। लेकिन रिजवी कहां है, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी चैनल कुछ कह रहे हैं कि उसका पता मिल गया है और पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन इस खबर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जगह कौन सी है जहां पर रिजवी छुपा हुआ है, या वो घायल है या वो मर गया है, इसके बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान की सेना जरूर कह रही है कि हमने उसे घेर लिया है, और रिजवी के भाई अनस को भी गोली लगने की खबर है, और वो भी गायब बताए जा रहे हैं अपने भाई की तरह। और वहीं सोमवार की सुबह अचानक ये खबर फैल गई कि घायल साद रिजवी ने दम तोड़ दिया है, यानी वो मर गया है। और इस खबर को सुनते ही पूरे पाकिस्तान में टीएलपी के समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। टीएलपी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी पंजाब के कई हिस्सों में स्थिति
बहुत बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है और झड़पें लगातार जारी हैं। और रविवार देर रात जब हालात बिगड़ने लगे और पुलिस के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी प्रदर्शनकारियों को घेर लिया, तो टीएलपी के नेता साद रिजवी ने सारी जनता के सामने एक कफन निकाला और इसे बाकायदा ओढ़ भी लिया। आइए सुनते हैं कफन लपेटने के बाद साद रिजवी ने क्या कहा। ये जी हमारा कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जनाब लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। लेकिन साद रिजवी के कफन ओढ़ने का भी पाकिस्तानी रेंजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पुलिस ने जब भीड़ पर गोलियां चलाईं तो रिजवी को कई गोलियां लगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो ठीक उसी समय का बताया जा रहा है जब गोलियां साद रिजवी को लगी थी और वो घायल हो गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिजवी के समर्थक उन्हें संभाल रहे हैं, उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हाथ दे रहे हैं, उन्हें कंधा दे रहे हैं। और साद रिजवी को कितनी गोलियां लगी हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। कुछ लोग कह रहे हैं 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हैं और ये बात पाकिस्तानी पुलिस भी मान रही है। इस घटना के कुछ देर बाद टीएलपी ने उनका एक वीडियो शेयर किया था जिसमें रिजवी पुलिस से गोली चलाना बंद करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं गोली मत चलाओ, और वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। और इसके अलावा वीडियो में पीछे से गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं और आप भी देख सकते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ। और उनसे क्या तो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन भक्ति धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तो इतिहास गवाह है कि आधुनिक युग में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से जालिम कोई और सेना नहीं हुई है और यह लाहौर में साबित भी हो गया। टीएलपी के प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जो रात में फायरिंग शुरू की वो सुबह फजर की नमाज तक जारी रही। सबूत के तौर पर आप देखिए कैसे एक तरफ सूरज निकलने वाला है और ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर। रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देखे कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। तो चश्मदीदों का कहना है कि रात भर, जी हां, रात भर पाकिस्तानी पुलिस ने इतनी फायरिंग की कि कई लोग गोलियों की गिनती ही करना भूल गए। रात भर प्रदर्शनकारियों की लाशें गिरती रहीं और कई बुरी तरह से घायल हो गए और यह सुबह तक जारी रहा। इस मंजर को देखकर कई लोग तो ऊपर वाले को मदद के लिए याद करने लगे। आप भी देखिए ये दिल दहला देने वाला वीडियो। अल्लाह या अल्लाह, रेंजर ने खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया यार। दोनों शुरू कर दिया, उन्होंने इसके बम गिराना शुरू कर दिया यार। सीधी गोली चलाई जा रही है, जख्मी करना शुरू कर दिया यार। यार खुदा पाकिस्तानी कब यार बात यार, ये देखिए हमारे जख्मी आना शुरू हो गया यार। खुदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी इबादत फरमा, या अल्लाह हमारी इबादत फरमा, या अल्लाह हमारी इबादत फरमा। या रसूलुल्लाह युज़ुर अलना, या रसूलुल्लाह युज़ुर अलना, या हबीबल्लाह इस्माक अलना, या हबीबल्लाह इस्माक। तो एक तरफ सुरक्षा बल फायरिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ एक अनोखा नजारा था। फायरिंग के बीचों बीच टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने अजान देना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ गोलियां चल रही थी। आप भी देखिए ये मंजर।
तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेना के सभी लोगों ने अपनी इच्छा से टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई। उन्हें ऊपर से आदेश आया जिस पर उन्होंने अमल किया। लेकिन एक सैनिक, जी हां, एक सैनिक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा छुपा लिया और एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के जरिए उसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कोसते हुए कहा कि उन्हें ऊपर जाकर अल्लाह को जवाब देना होगा। आप भी देखिए ये वीडियो। अपनी ही फोर्सेस को जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए बनाई गई, अपनी ही फोर्सेस को अपनी आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, वो मुहिब वतन है, सबसे बड़े मुहिब वतन है। वतन के साथ भी मोहब्बत करने वाली ये जमात है और इस जमात से आलम कुफ्र भी कांपता है। इतनी मजबूत आवाज़ इस जमात की है कि आलम कुफ्र भी कांपता है इससे। तो ये जुल्म सितम बंद किया जाए, बंद करवाया जाए। आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है। कल आपने भी बरोज़े क़यामत इसका जवाब देना है। तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पहले तो प्रदर्शनकारियों पर कई घंटों तक आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर उसके बाद फायरिंग की और आरोप तो ये तक है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर हैंड ग्रेनेड भी फेंके हैं। ये देखिए एक वीडियो। फ्रंट लाइन से शेलिंग स्टार्ट हो गई है, हुकूमत बम भी गिरा रही है। ये आप देखें, ये फ्रंट साइड से मैं आपको कवरेज करके दे रहा हूँ। इंतहाई शदीद, इंतहाई शदीद, ये आप देखें, ये बम फेंक रहे हैं। इंतहाई शदीद हमला है, ताजदार है खत्म नबूवत की। आप देखें, ये देखें, ये देखें, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, हुकूमत बम फेंक रही है। इनको हम बता देना चाहते हैं, हम मर तो जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर इस फायरिंग में कितने लोग मारे गए, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान की हुकूमत जहां 5 लोगों के मरने की बात कह रही है, वहीं कुछ लोग मरने वालों की संख्या 250, तो कुछ 150, कुछ 100, कुछ 300 बता रहे हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार इमरान रियाज खान का क्या कहना है। जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसा दिखाई दे रहा था, लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग सीपीआर दे रहे थे वहां सड़क के ऊपर, लोगों को लटा के कोशिश कर रहे, पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाजें हमने कई दफा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया। इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहां पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जांबाक हुए हैं इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक के, ये भी गलत है, ये अदादुशुमार भी गलत है। साद रिजवी ने यह कहा था, अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था, जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता। तो इस पूरी घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में जमकर तनाव है, जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं और आज लाहौर में कुछ वकीलों ने पुलिस वालों पर ही हमला करके उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वकीलों का कहना है कि सुरक्षा बलों को निहत्थे लोगों पर फायरिंग नहीं करना चाहिए थी। आप भी देखिए किस तरह से हुई पाकिस्तानी पुलिस की ये पिटाई। चलो चलो तो पाकिस्तान की सड़कों पर जो हंगामा बरपा है, इसके पीछे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी नाम का एक कट्टरपंथी संगठन है, जो कभी पाकिस्तानी फौज को बहुत प्यारा था, बहुत दुलारा था। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि जो बोएगा वही काटेगा, और यह कहावत आज के पाकिस्तान के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि 2015 में बना यह संगठन बार बार पाकिस्तान को तकलीफ देता रहा है। मजेदार बात यह भी है कि जब भी यह संगठन उत्पात, अराजकता मचाता है
पाकिस्तानी की जो सेना है वो बिचौलिए यानी दलाल की तरह भूमिका निभाती है और इनके साथ सरकार की डील करवाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार की नाक में दम करने वाले तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के बारे में। देखिए, तहरीक-ए-लब्बैक उर्दू का शब्द है। तहरीक का अर्थ होता है आंदोलन या मूवमेंट और लब्बैक का अर्थ होता है हाजिर हूं। यह पाकिस्तान का कट्टर धार्मिक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 2015 में बरेलवी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब टीएलपी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासिर की हत्या के दोषी को बचाने के लिए, उसका नाम मुमताज था, उसे बचाने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। सलमान तासिर ईस्ट निंदा कानून के विरोधी थे और हत्या से पहले, जब उनकी हत्या हुई उसके पहले, उन्होंने एक ईसाई औरत आसिया बीबी को इसी कानून के तहत सजा देने का विरोध किया था। आसिया बीबी को ईस्ट निंदा कानून के तहत सजा दी गई थी और सलमान इसका विरोध कर रहे थे। और बाद में इस संगठन ने 2018 में आसिया बीबी को जब रिहा किया गया तो उसके खिलाफ भी बहुत प्रदर्शन किए थे और इन्हीं मुद्दों के विरोध प्रदर्शन के चलते टीएलपी को धीरे धीरे कट्टरपंथी लोगों के बीच में लोकप्रियता मिली और 2018 के आम चुनावों में इसने काफी चर्चा बटोरी जब इसने ईस्ट निंदा कानून की रक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनावी अभियान चलाया और जी हां, 22 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो टीएलपी पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और 2020 में मौलाना खादिम रिजवी की मौत हो गई और अब उसके बेटे साद रिजवी ने टीएलपी की कमान संभाली है। तो ये वो मौलाना था, इनके वालिद जो थे साद रिजवी के, ये वही थे जिन्होंने सर तन से जुदा का नारा दिया था जो पूरे दक्षिण एशिया में आजकल बहुत बोला जाता है। और इसके बाद संगठन ने 2020-21 में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। फ्रांसीसी राजदूत को इसलिए निकाल रहे थे कि फ्रांस ने एक ऐसा कानून बताया था जो कट्टरपंथी मुसलमानों को हजम नहीं हो रहा था, जिसके बाद इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया इस मांग के बाद। लेकिन कुछ महीनों बाद एक गुप्त समझौते के तहत सरकार ने यह प्रतिबंध टीएलपी से हटा लिया। ये पार्टी यानी टीएलपी ईस्ट निंदा कानून में किसी भी बदलाव के खिलाफ बार बार सड़कों पर उतरती है और इसी तरह का धमाल मचाती है। 2024 के आम चुनावों में टीएलपी ने करीब 29 लाख, जी हां 29 लाख वोट हासिल किए और यह पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो सोचिए, पहले 5वीं सबसे बड़ी पार्टी थी और अब आजकल चौथी सबसे बड़ी पार्टी। और वर्तमान में टीएलपी की कमान मौलाना साद रिजवी के हाथों में है और इस समय यह संगठन गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पाकिस्तान में पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। तो अपने वालिद मौलाना खादिम रिजवी की तरह ही साद रिजवी भी मजहब के नाम पर भावुक भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान भी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही एक भावुक सा बयान दिया था। हम भी मेड इन पाकिस्तान, हमें मारने वाले भी मेड इन पाकिस्तान, जिस असला से मारा जा रहा है वो मेड इन पाकिस्तान। तो आखिर कौन लोग हो तुम, गोली क्यों चला रहे हो? अब एक बड़ा सवाल यह है कि गाजा के मुद्दे पर प्रदर्शन दुनिया में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा और ना ही पाकिस्तान कोई इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पहली बार गाजा के मुद्दे पर प्रदर्शन हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि खुद को इस्लामिक मुल्क होने का दावा करने वाले पाकिस्तान को अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलानी पड़ी? आप 2 तस्वीरें देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक तस्वीर में आप यूरोपीय देशों में हुए प्रदर्शनों की तस्वीर देख सकते हैं जहां की पुलिस या सेना ने प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया क्योंकि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक गाजा के लोगों की आवाज उठा रहे थे। यहां तक कि आंसू गैस के गोले तक नहीं चलाने की नौबत आई, कुछ भी नहीं हुआ, शांति से इतने लाखों लोगों के प्रदर्शन हो गए। जबकि प्रदर्शनकारी, जैसा कि हम बता रहे हैं, बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले थे यूरोप में। लेकिन पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक यानी टीएलपी गाजा के मुद्दे पर अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी दूतावास के बाहर धरना देने पर अड़ गई थी, मगर शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना ने इसकी मंजूरी नहीं दी। बावजूद इसके जब लाखों लोगों का काफिला लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगा तो मुनीर के हाथ पांव फूल गए और लिहाजा बातचीत करने का बहाना बनाकर पहले इन्हें लाहौर से 35 किलोमीटर दूर मुरीदके में रोका गया और फिर टीएलपी कार्यकर्ताओं के जिस्म में बारूद उतार दिया गया। और पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे अपने ही लोगों पर क्यों और कैसे गोला और बम तक बरसा रही है पाकिस्तान की सेना।
हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और किसी भी देश की सेना और उसके सुरक्षा बल अपने देश और देशवासियों की रक्षा करने के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना आजकल अपनी ही आवाम की दुश्मन बन गई है। कभी वो मुरीदके में तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाती है, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बम बरसाती है, तो कभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में अपना हक मांगने पर कहर बनकर यही पाकिस्तानी सेना टूट पड़ती है। जिन 3 घटनाओं का जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूं वो बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ पिछले 1 महीने के दौरान ये घटनाएं पाकिस्तान में सामने आई हैं। इन तीनों घटनाओं की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर है TLP के हालिया प्रदर्शन की, दूसरी है KPK की और तीसरी है POK की, जहां पर हिंसा का तांडव हुआ था। और ताज़ा मामला मुरीदके का है, जैसा मैंने बताया, जहां TLP के प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किस तरह से गोलियां चलाई, ये विस्तार से हम आपको ब्रेक से पहले दिखा चुके हैं। और इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 22 सितंबर को इसी साल कुछ दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK तिराहा घाटी में कत्लेआम मचाया था, वो भी दिल दहलाने वाला था। उस रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने JF-17 लड़ाकू विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए, जिसमें मासूम बच्चों और महिलाओं समेत करीब 30 लोग मारे गए। यह हमला भी पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर किया था, अपनी वायुसेना के माध्यम से। वो घाटी जहां बच्चे कभी खिलखिलाकर हंसते थे, उनकी नन्ही लाशों से भर गई थी। ये तस्वीर पाकिस्तानी सेना की गुनाहों की तस्दीक करती है। 2 हफ्ते पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 12 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि सेना ने संख्या छुपाई। ये गोलियां भी आसिम मुनीर की सेना ने ही POK के लोगों पर चलाई थी। यही वजह है कि तब आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की तुलना अपने ही लोगों को मारने पर आमादा डायन से की थी। आप भी सुनिए उनका वो बयान। डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है, ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब, ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है इस रवैये से, जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रचा के रखा है। तुम बताओ, मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के तुम किस जगह पे खड़े हो? तो यह है पाकिस्तान का हाल। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।